यूपीएससी को कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम इन इंडिया। नॉट जस्ट इन इंडिया, ये वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स में भी कंसिडर किया जाता है। यूपीएससी अगर किसी ने क्रैक कर लिया तो बोलते हैं कि भाई उनकी तो लाइफ बन गई। नॉट जस्ट उनकी, उनकी फैमिली की भी लाइफ बन गई, उनके आगे वाली कई सारी जेनरेशन्स भी बुरे दिन बेसिकली नहीं देखने वाली है। उनके खानदान में, उनके फैमिली में एक बात रहेगी कि भाई इनका बेटा यूपीएससी या इनकी बेटी यूपीएससी क्रैक करके आई थी। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बाप हो, या चाहे वो भाई हो, अगर फैमिली में कोई एक यूपीएससी ऑफिसर है तो बोलते हैं कि लाइफ सेट है। इतना इम्पॉर्टेंट जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है और कंसिडर किया जाता है स्पेशली इन इंडिया, जिसको इतना सीरियसली लिया जाता है कि लोग 6-6 साल, जी हाँ 6-6 साल इसके प्रेपरेशन में गुजार देते हैं और उसके बाद भी कंप्लीटली अपने आप को आइसोलेट करके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई में लीन और मगन हो जाते हैं, बाकी दुनियादारी लोग से सबसे मतलब तोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद दो लोग जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जब वो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं तो यहाँ पर उनका सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता। क्यों इसके 3 लेवल्स होते हैं, क्यों इसके 3 स्टेजेस होते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप प्री निकालिए रिटन एग्जाम या मेंस निकालिए अगेन रिटन एग्जाम और आप क्वालिफाई हो सकते हैं। सिर्फ नॉलेज इज़ नॉट एवरीथिंग। इंटरव्यू भी होता है जिसमें येस ऑफ कोर्स आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है, बट आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा फोकस किया जाता है कि क्या ये इंसान केपेबल है इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के, क्या ये इंसान केपेबल है इतने बड़े लेवल पे पब्लिक को सर्व करने के, पब्लिक की अथॉरिटी बनने के। अगर वो केपेबिलिटी या कैलिबर किसी में दिखता है सिर्फ तभी जाके, डिस्पाइट हैविंग रियली गुड मार्क्स, कई लोग बार इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं फॉर सच रीजंस, तभी जाके कोई एक इंसान यूपीएससी क्रैक करके बेसिकली आईएएस विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट टॉप रैंकर्स, मतलब आपकी यूपीएससी में भी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी जाके आप आईएएस की पोस्ट पे बैठ सकते हैं, तब जाके आप एक आईएएस बनते हैं। आईएएस बनने के बाद जर्नी खत्म नहीं होती, वहां पे बोला जाता है कि भाई यहाँ आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई है। Now you have real responsibility. Now you don't just have the responsibility of yourself, but the responsibility of the entire community around you. हाल ही में इसी के चलते केरला में 2 आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया था, जिनका आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इनका नाम है मिस्टर एन प्रशांत एंड मिस्टर के गोपालकृष्णन। इन दोनों को क्यों सस्पेंड किया गया था, इसके पीछे का रीजन बोला गया है कि दे हैड वायलेटेड सर्विस रूल्स। यूपीएससी के भी अलग से सर्विस रूल्स होते हैं जो हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे, जिनका वायलेशन इन दोनों लोगों ने किया था, इसलिए इनको सस्पेंड किया गया है। अगर हम मिस्टर एन प्रशांत की बात करें तो इनके अगेंस्ट रूल्स वायलेशन के चार्जेस क्यों लगे थे, क्योंकि इन्होंने एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर के जय तिलक के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगाए थे। बेसिकली उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको बोला गया इट वाज अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द कैडर या ऑफ दिस यूपीएससी कम्युनिटी या दिस आईएएस कम्युनिटी, कि कोई एक इंसान जो आईएएस है उसको अपने आप को इस तरीके से कंडक्ट नहीं करना चाहिए अगेंस्ट अ फेलो ऑफिशियल। ये इनके ऊपर चार्जेस थे। जो आपको बगल में तस्वीर दिख रही है मिस्टर के गोपालकृष्णन, इनके ऊपर ये एलिगेशंस थे कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम था मल्लू हिंदू ऑफिसर्स। बेसिकली इनके ऊपर एलिगेशंस थे कि ये कम्युनिटी या रिलीजन के बेसिस पर कैडर को डिवाइड कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। इनका अपनी सफाई में ये कहना था कि इन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया था और ये व्हाट्सएप ग्रुप, इनका फ़ोन जब हैक हो गया था तब किसी ने बना दिया था। बट पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल की, तहकीकात की और नज़र में ये आया कि पुलिस को हैंड ओवर करने से पहले इन्होंने अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दिया गया था। तो बेसिकली अगर आपने ये गलती नहीं की है तो वाई डिड यू गो टू डिलीट एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ हिस्ट्री। तो आप इमेजिन कीजिए इस तरीके के ग्रुप्स बनाना, इस तरीके से ग्रुपिज्म करना या कुछ सोशल मीडिया पे जाके अपने ओपिनियन को व्यक्त करना इज अ नॉर्मल थिंग फॉर पीपल लाइक अस, बट वंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कम्युनिटी तो उसमें आपका अनबिकमिंग बिहेवियर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंडर सर्विस रूल्स। अब अगर हम बात करें कि भाई ये सर्विस रूल्स है क्या, तो यहाँ आप देख सकते हैं द ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, कि आपको किस तरीके से एज अ यूपीएससी ऑफिसर या एज एन आईएएस या आईपीएस
या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर एज वन ऑफ दीज आपको किस तरीके से कंडक्ट करना है ये बताते हैं ये रूल्स। जी हाँ, किस तरीके से कंडक्ट करना है ये भी। अब अभी तक समझ में आता है कि भाई बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है, तो येस आपको रूल्स फॉलो करने हैं। यू शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू से, बिकॉज आप पब्लिक की नज़रों में हैं और पब्लिक लुक अप टू यू। अगर आप कुछ बोल रहे हैं उससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पूरी की पूरी कम्युनिटी पे पड़ सकता है। बट गड़बड़ यहाँ ये भी है कि ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा वाइड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि रूल्स में लिखा क्या है। रूल्स का ऐसा कहना है कि द IAS रूल्स प्रोवाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ऑफिसर्स। इनमें से कुछ रूल्स जो हैं वो रेलेवेंट है फॉर करंट इशू, उनको हम डिस्कस करते हैं। उनमें ये कहना है ऑफिसर्स शुड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स। अब एथिक्स सब्जेक्टिव चीज हो गई। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये सब ऑफिसर्स को मेंटेन करनी है। आप अगर देख रहे होंगे तो ये सारी थोड़ी सब्जेक्टिव चीज होती है, मतलब ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन हो जाती है। दे शुड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। चलिए ये तो समझ में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो उसकी वैल्यूज है उसको अपहोल्ड करना है। दे कैन पार्टिसिपेट और कॉन्ट्रीब्यूट इन पब्लिक मीडिया इन अ बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए इन अ बोनाफाइड वे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीडिया में, लेकिन किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन ओवर एनी पब्लिक मीडिया एडवर्सली, बुरी तरीके से, बेसिकली बुराई करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये वो नहीं कर सकते। इट विल बी अगेंस्ट द कंडक्ट रूल्स। दे शैल नॉट हैव recourse टू एनी कोर्ट और प्रेस फॉर द vindication ऑफ ऑफिशियल एक्ट दैट हैज बिन सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म विदाउट द प्रीवियस। जब तक गवर्नमेंट पहले से आपको परमिशन नहीं दे देती तब तक इस तरीके से किसी भी एक्ट और किसी के भी अगेंस्ट जाके आप कोर्ट या कहीं पे भी जाके आप बातचीत नहीं कर सकते। इट ऑल्सो कंटेन्स, ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनने, इट ऑल्सो कंटेन्स एन ओमनिबस रूल that officers shall do nothing which is unbecoming of a member of the service। unbecoming जिसको हम हिंदी में कहते हैं जो उनको शोभा नहीं देता। अब क्या क्या चीजें शोभा देती हैं और क्या क्या चीजें शोभा नहीं देती, ये तो रूल्स में नहीं लिखा हुआ है। तो नाउ दिस इज लेफ्ट ओपन फॉर द गवर्नमेंट एंड द सीनियर ऑफिशियल्स टू इंटरप्रेट एंड डिसाइड कि भाई अब ये जो चीज है दिस इज अनबिकमिंग एंड दिस इज नॉट अनबिकमिंग। तो जहां यस इस तरीके के रूल्स इन प्लेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स सच अ प्रेस्टिजियस पोजीशन। इस तरीके का लास्ट लाइन जो हमने पढ़ी या प्रोविजंस जो हमने पढ़े, दे लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इंटरप्रिटेशन, जिसको मिस यूज भी किया जा सकता है। सो आई बिलीव देयर इज अ imminent need and very urgent need to basically maybe reform या रीवर्ड या जिस भी तरीके से इन तरीके के एम्बिगुअस शब्दों को या ओमनिबस रूल्स को सुधारा जा सकता है, ताकि यस इंटेंशन सही होगा लॉ मेकर का, लेकिन क्या इसको हमेशा सही इंटेंशन से यूज किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस लूप होल को क्यों छोड़े, जब एक इंसान इतनी मेहनत करके अपनी पूरी लाइफ लगाकर इतनी इंपॉर्टेंट पोजिशन पे पहुंचा है। नॉट जस्ट दिस, द इंटायर कम्युनिटी वी लुक अप टू द यूपीएससी ऑफिसर्स। और उनको, मैं ये नहीं बोल रही इन दोनों ऑफिसर्स को गलत ग्राउंड्स पर सस्पेंड किया गया, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि मे बी किसी दिन किसी ऑफिसर को अनबिकमिंग बिहेवियर बोल के सस्पेंड कर दिया जाए और उसको पता भी ना हो उनकी गलती क्या थी, एंड दैट वुड बी अ मिसयूज ऑफ रूल्स। सो आई बिलीव देयर इज अ नीड फॉर रिफॉर्म। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडे सेशन। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए यू कैन हेड ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल येस अकेडमी फॉर लॉ। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।